नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडोखर सरकार कहे जाने वाले गुरु शरण महाराज ने सोमवार को भोपाल में दरबार लगाया। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में देखते हैं। वो भी पर्ची पर मन की बात लिखते हैं। उनका दावा है कि वे 32 साल से दरबार लगा रहे हैं। हमारी टीम ने पंडोखर सरकार से दरबार, अर्जी, पर्चा, अंधविश्वास और बागेश्वर सरकार सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पंडोखर सरकार ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की तो उनके दादा का नाम भी हमने बताया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा 6 महीने में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पंडोखर धाम सरकार ने हमसे क्या क्या कहा, क्या क्या हमारे सवाल थे और क्या उनके जवाब थे। हमारा पहला सवाल था, आप पर्चा लिखने वालों की पोल खोलने की बात करते हैं, लेकिन पर्चा तो आप भी लिखते हैं। पंडोखर सरकार ने कहा, मेरा पर्चा बनाने का तरीका तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आप स्वयं नहीं बैठेंगे या अपने किसी व्यक्ति को पेश नहीं करेंगे। हम कुछ भी बोल देंगे वो मान्य नहीं होगा। यह बात परीक्षण की और रिसर्च की है। मैंने दरबार में भी कहा है कि मैं पर्चा बनाने वालों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि पर्चा बनाओ तो दम से बनाओ या बंद कर दो। सनातन को नीलाम मत करो। हम तो चले जाएंगे, चंद पैसे के लालच में, स्वार्थ में नई पीढ़ी धज्जियां उड़ा देगी। कुछ लोग ट्रिक का उपयोग करते हैं, कुछ जानकारी योजनाओं का उपयोग करते हैं, इसके बाद वे पर्चा बनाते हैं। जब तक आमने सामने नहीं बैठा जाएगा तब तक ये बताना मुश्किल है कि पर्चा कौन सी विधि से बनाया जा रहा है। पंडोखर धाम का दरबार पंडोखर धाम में सजता है। मैं आपको पंडोखर धाम के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप पूरी स्वतंत्रता से किसी को भी पेश कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि अंधविश्वास का पर्दाफाश होना चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। अब हमारा अगला सवाल था, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वे जो पर्ची लिखते हैं वो चमत्कार है, आपको भी ये चमत्कार लगता है? तो पंडोखर सरकार ने क्या कहा ये आप भी सुनिए। उन्होंने कहा, मैं धीरेन्द्र शास्त्री पंडोखर सरकार ने क्या कहा ये आप भी सुनिए। पंडोखर सरकार ने कहा, मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यदि वे मेरे सामने पर्चा बनाएं तो मैं बता दूंगा कि वे पर्चा कैसे बनाते हैं। मुझे कभी प्रत्यक्ष देखने का अवसर नहीं मिला। हाँ, एक कार्यक्रम दतिया में हुआ था, वहां मैं गया था। उस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निमंत्रण पर मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस मंच पर भी उन्होंने हमें बड़ा भाई बोला, हमने भी उन्हें छोटा भाई बोल दिया। अब हमारा अगला सवाल था कि आपने तो पहले उनको छलिया कहा था, बड़ा भाई सुनकर वो सब भूल गए आप। तो पंडोखर सरकार ने क्या कहा वो भी सुनिए आप। उन्होंने कहा, ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे माधव, आप चाहो तो ये युद्ध रोक सकते हैं। जब वे शांति प्रस्ताव लेकर गए तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया था। वहां भी मैं ऐसा ही बोलकर आया था। तब मैंने दतिया में कहा था कि आप कहते हैं कि हनुमान जी स्वयंभू हैं। मैंने कहा स्वयंभू नहीं है। आपने कहा हमारे सन्यासी बाबा, जब वे नाम भी नहीं जानते, हमने उन्हें सेतुलाल जी नाम बताया था। तब से वे सेतुलाल बोलने लगे। इनके दादाजी जो भगवान दास गर्ग थे, उन्हीं का नाम सेतुलाल था। पहले उन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते थे। साल 2010 में उन्होंने शरीर त्यागा था। अब हमारा अगला सवाल था कि वो तो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी से वे दरबार लगा रहे हैं। तो इस पर पंडोखर सरकार ने कहा, ऐसा है तो सबूत के तौर पर वो एक वीडियो ही दिखा दे। अरे वो 2009 को अपना बब्बा जी का ही कोई वीडियो दिखा दे। 2008 तक तो VCR था, CD थी। YouTube चैनल 2014 के बाद से हमने अपनाना शुरू किया। वो सनातन का काम कर रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा।
वो और आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई काम ना करे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े। मैं हूं या कोई और हो, ऐसा कोई काम ना करे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े। अब हमारा अगला सवाल था कि साफ साफ बताइए कि दरबार में पर्चा लिखने का पहला क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए। तो इस पर पंढोकर सरकार ने कहा, पर्चा बनाने का काम बागेश्वर धाम में 2020 से शुरू हुआ। 2020 में जब कोरोना आया तब ये सामने आए। इनका जन्म 1997 में हुआ, मेरा जन्म 1983 में हुआ। मैं सन 1991 से गुरु बना हूँ। 1991 से लेकर अब तक मैं VCR प्रस्तुत करता हूँ, यहीं पर हार जीत हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल था कि आप साफ साफ बताइए कि पर्चा पहले कौन लिखता था। पंढोकर सरकार ने कहा, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव हाथी वान जी के परम शिष्य शांतिलाल और श्रोती दास पहले पर्चा लिखते थे। उनकी कृपा से ये कृपा हमें प्राप्त हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में फिर इसका प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे आप देखेंगे तो आगरा में एक मोहल्ले में चोरी के मामले में पर्चा बनाया जाता है, वहाँ पूरे मोहल्ले में पर्चा लिखा जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल था कि आपका चेला लवलेश है, उनका भी दावा है कि वो आपकी कृपा से दरबार लगा रहे हैं। इस पर पंढोकर सरकार ने कहा, लवलेश अच्छा बच्चा है, उससे मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई जब वो जेल गया। जेल से ही उसने अपने लोगों से संदेश भेजा कि पंढोकर सरकार के पास जाओ, वह अच्छा कर सकते हैं। उसके पहले मैं लवलेश से कभी नहीं मिला, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। अब तक मैं उससे 3 बार मिला हूँ। वो व्यक्ति साधना के माध्यम से दरबार लगाता है। एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन वो भी अर्जुन की तरह धनुर्धारी हो गया था। यदि किसी ने मन से मुझसे दीक्षा ले ली हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लवलेश को मैंने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई शक्ति नहीं दी, ना ही कोई विद्या बताई। मैंने बस ये कहा कि ठाकुर जी को पकड़ लो, राम जी महाराज को पकड़ लो, वो तुम्हारा साथ देंगे, जिससे जो कह दोगे वो हो जाएगा। लेकिन दंड फंद मत करना, नहीं समझ आए तो कलम नीचे रख देना। अब हमारा अगला सवाल था, आपका चेला होकर भी चक्कर में कैसे फंस गया लवलेश। तो इस पर पंढोकर धाम सरकार ने कहा, चक्कर में तो बड़े बड़े लोग पड़ जाते हैं, बड़े बड़े IAS IPS पड़ जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता पड़ जाते हैं। इसके बाद हमारा सवाल था, क्या कोई साजिश थी उसे फंसाने में। तो इस पर उन्होंने कहा, हो सकती है। जब किसी की दुकान बंद होगी तो कोई ना कोई तो होता ही है। पास में दुकान चलती है तो दूसरी दुकान वालों को टेंशन होता है कि सस्ता माल कैसे दे रहा है। अब हमारा आखिरी सवाल था कि पंढोकर धाम को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी बागेश्वर धाम को, क्या वजह रही। तो इस पर उन्होंने कहा, पंढोकर धाम में हर महीने 2 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। रिपोर्टर ने बीच में टोकते हुए कहा कि वहां रोज 2 लाख की भीड़ पहुंचती है। फिर जवाब मिला कि आप आज भी जाएंगे पंढोकर धाम में तो वहां आपको 5 से 7 हजार लोग मिलेंगे। रहा सवाल प्रसिद्धि का, तो प्रसिद्धि अलग अलग तरह की होती है। हमारी प्रसिद्धि अलग तरह की है। कोई कथा से प्रसिद्ध है, कोई कला से, तो कोई चिकित्सा विज्ञान से, कोई जोक विज्ञान से प्रसिद्ध है। वो एक अलग व्यक्ति है, वो विनोद भी करते हैं, बीच बीच में ऐसे बयान भी दे देते हैं जिससे हंसी आए। हमारी वो विधि नहीं है क्योंकि हम जिला भिंड के हैं। अब हमारा सवाल था, ये साधु सेनापति का क्या चक्कर है दरबार में। इस पर उन्होंने कहा, आपने कभी नट को देखा है। नट कहता है कि जाओ आकाश से आओ, दक्षिण से आओ। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ वही बोलते हैं, ये तो बहुत से लोग बोलते हैं। ये माइंड थेरेपी है। जब तक आप कूल नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग को कोई कैसे पढ़ सकता है। अब हमारा सवाल था, कोई नहीं लगता ऐसे दरबारों से अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस पर पंढोकर धाम सरकार ने कहा, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे तो आप नारद हैं। आप उस अंधविश्वास को खत्म करें। मैं चाहता हूं कि अंधविश्वास कहाँ हो रहा है, किस लाइन पर हो रहा है, किस मुद्दे पर हो रहा है, उसका शास्त्रार्थ होना चाहिए। इस समय हमारा भोपाल में दरबार चल रहा है। मैं चाहता हूं यह अंधेरा कल ही खत्म हो जाना चाहिए। यदि इस विद्या पर कोई बात करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। अब हमारा अगला सवाल था, आपको लोग त्रिकालदर्शी कहते हैं।
बताइए धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा कब तक कायम रहेगा। तो इस पर उन्होंने कहा, देखिए आप ये सवाल मत पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए जलवा सबका एक दिन खत्म होता है। दशानन का जलवा था, 10 दिक्पाल कांपते थे, एक दिन उसका भी जलवा खत्म हो गया। इसके बाद हमने पूछा था आप तो तारीख भी बताते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, बिल्कुल बताने का दम रखता हूँ, सबके जलवे खत्म होते हैं, समय ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो 6 महीने में जलवा खत्म हो जाएगा। हमने कमलनाथ जी पर प्रश्न किया कि कमलनाथ जी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए हैं, आपके पास क्यों नहीं आए। तो इस पर पंडोकर धाम सरकार ने कहा, देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई अपोलो में जाता है, कोई चिरायु में, तो कोई झोला छाप के पास और कोई बंगाली के पास। आवश्यकता पड़ेगी तो पंडोकर भी आएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं जाएंगे। और भी गुरु लोग हैं, पहले कंप्यूटर बाबा थे, अब कंप्यूटर बाबा नहीं है, इसलिए कोई ना कोई तो चाहिए ही होगा। पंडोकर धाम तो तीर्थ है। हमारा अगला सवाल था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव दिव्य दरबार को अंधविश्वास बता रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, मैं दादाजी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि उन्हें पंडोकर धाम आना चाहिए। हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, उनके बारे में सब बताएंगे, फिर वे हमारे बारे में कहकर बताएं। इसके बाद हमारा सवाल था, ये अंतिम सवाल था हमारा, हमने पूछा इमरती देवी को आपने बताया कि आपकी पार्टी ने ही आपको हराया है। तो पंडोकर धाम सरकार का कहना था, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपके लोगों ने हराया है, मैंने कहा कि कोई अपना ही है जिसकी वजह से आप चुनाव हारी हैं। मैंने ये भी कहा कि जब डबरा में दरबार होगा तो वो बताया जाएगा। डबरा में दरबार नहीं हुआ इसलिए वो नहीं बताया गया।